अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है तवाज़ुन बरकरार रखना, सुकूनत पजीर होना। तो एक ऑब्जेक्ट उस वक्त इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा जब वो रेस्ट पोजीशन में हो या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, तब हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। रेस्ट हालत में आप अपने इर्द गिर्द बिल्डिंग्स वगैरह देखें, पोल वगैरह देखें, तो वो रेस्ट पोजीशन में है, तब भी वो क्या होंगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तब भी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। दो तरह के इक्विलिब्रियम है, स्टैटिकल इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिकल इक्विलिब्रियम उस वक्त होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट हालत में हो, तब हम कहते हैं ये स्टैटिकल इक्विलिब्रियम है। और जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तब हम कहते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम: व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन एंड बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0 हो, तब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होता है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करती है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू 0 हो और उसके ऊपर टोटल टार्क जो है वो 0 के इक्वल हो, तब रोटेशनल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करता है। जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तब हम कहते हैं कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन 0 के इक्वल हो। अब हम फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे और एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन 0 के इक्वल हो, तब वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0। जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं वो 0 के इक्वल हो। फर्ज करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो F1 फोर्स और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में F2 फोर्स माइनस होगी, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड इनका सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये 0। अपवर्ड में एक फोर्सेस है और एक डाउनवर्ड से फोर्सेस है, F3 है और ये F4 है, तो इनका सम भी 0 के इक्वल हो। F3 प्लस इंटू माइनस F4 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0। जितनी भी यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो 0 के इक्वल होनी चाहिए और ये एक ही प्लेन के अंदर होनी चाहिए। जब सारी फोर्सेस एक ही प्लेन के अंदर होंगी, सेम प्लेन के अंदर होंगी, तो हम कहते हैं ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं। एक्स कंपोनेंट के अलावा जितनी भी फोर्सेस हैं वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। एक्स कंपोनेंट है वाई, तो एफ एक्स फोर्सेस उनका सम 0 हो और वाई कंपोनेंट के अलावा फोर्सेस भी 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई करती है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट हालत में है या फिर वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो 0 के इक्वल है। इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क। इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क ये है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क 0 के इक्वल होना चाहिए। F1 फोर्सेस और F2 फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं कि लीनियर ट्रांसलेशन 0 है। अगर इस फोर्स को मैं ऊपर बढ़ा दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो F1 का मैं हाफ कर लेता हूँ। अगर ये 4
न्यूटन फोर्स है तो मैं इसको 2 कर लेता हूँ। और मोमेंट ऑफ आर 4 है और ये मोमेंट ऑफ आर 2 होगा। इसका मल्टीपल कितना होगा? 2 4 आर 8। टॉर्क किसके इक्वल हो गया? 8 के। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी टॉ इज इक्वल टू क्या है? 8 है। अब देखें यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, एक 4 न्यूटन है, एक 2 न्यूटन है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। फोर्सेस क्या है? डिफरेंट है, लेकिन इनका टॉर्क क्या है? सेम है, 8 और 8 है। तो एक क्या है? क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तब हम कहेंगे कि इसने सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया है कि टॉर्क क्या है? 0 के इक्वल है। दूसरी बात कि एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। टाई इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, अल्फ़ा 0 है, टाई इज इक्वल टू आई इंटू 0 और टॉर्क किसके इक्वल हो गया? 0। और एक ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम तब होगा जब उसके एफ एक्सिस फोर्सेस का सम 0 और वाई एक्सिस फोर्सेस का सम 0 एंड टॉ इज इक्वल टू 0 होगा। तब हम कहेंगे ये कम्प्लीटली तौर पे क्या है? इक्विलिब्रियम